बिहार राज्य में परिवर्तन आजकल चलता ही जा रहा है, वो सरकार का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का हो। हाँ, दिस इज डॉक्टर दीपेश मनानी इन फ्रंट ऑफ यू, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आए दिन बदलाव हो रहे हैं। उन सारे बदलावों की आज बात करने वाला हूं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें लिखित परीक्षा का होना और उसके साथ साथ यहां पर इंटरव्यू मतलब कि साक्षात्कार का भी होना। और ये दोनों कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किस तरीके से एग्जाम होंगे, कितने मार्क्स की होगी ये लिखित परीक्षा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। और पहले जो हमारे पास यूजीसी लेवल पे ही सारा काम किया जा रहा था, बेट जो है, बट अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने लिखित परीक्षा भी स्टार्ट कर दी है। अब क्या है ये पोर्शन, तो आपके साथ शेयर करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो देखो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके आगे अब जो भी एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन, एक हमारे पास नई नियमावली आई है। वो क्या है सर, वो नियमावली आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से इस असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्जाम के अंदर 160 मार्क्स जो होंगे ये आपके लिखित परीक्षा के होंगे। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सर, 160 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 40 अंक का साक्षात्कार, मतलब कि 40 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जिन्होंने यहाँ पे लिखित परीक्षा क्वालिफाई की है, जिन्होंने यहाँ पे लिखित परीक्षा कर ली है, वो ही स्टूडेंट क्या होगा, इंटरव्यू में बैठ पाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया, ये पर्टिकुलर पोर्शन क्लियर कर लिया है, तब जाके आप ये इंटरव्यू वाला पोर्शन है वो दे पाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको बैठने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले एक बार देखते हैं। तो जो ड्राफ्ट है ये हमारे पास, ये ड्राफ्ट नियमावली है, जिसमें योग्यता क्या है सर, अगर आप मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक अनिवार्य किया गया है। आरक्षित मतलब रिजर्वेशन जो भी कैटेगरी होती है उसमें 5% की आपको है ना यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। तो आवेदन के लिए क्या क्या करना है, अगर आपको आवेदन करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, तो आपके पास नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए या फिर सेट अनिवार्य होना चाहिए। जबकि यूजीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप पीएचडी होल्डर हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वही न्यूनतम एज आपकी क्या है सर, 23 साल की आपकी एज है मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स की एज है हमारे पास डिसाइडेड। अब इसके आगे हम देखें तो थोड़ी सी और चीज देखेंगे। तो पूरी 4 सदस्यों की कमेटी बैठी है और 2020 तक की रिक्तियों के आधार पर 2025 तक नियुक्ति प्रक्रिया की है ना, पूरी कंप्लीट करेगी। सेकंड चरण में सभी विषयों में 6000 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू होनी है, मतलब कि 6000 प्लस वैकेंसी और आने वाली है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो बिहार सरकार आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाली है बहुत ही कम समय में। उसके साथ साथ लिखित परीक्षा के बारे में अब क्या कर रहे हैं सर, आपने 160 नंबर की जो परीक्षा ली है, तो 160 में से यहां पे आप क्वालिफाई कैसे होंगे, तो जो 160 की लिखित परीक्षा है जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ओके, और उसके साथ साथ आपको मार्क्स कितने लाने, इसमें न्यूनतम आपके जो मार्क्स होने वाले हैं वो 50% चाहिए जनरल वर्क को, मतलब कि 3 आवर्स में यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करिए तो 50% मार्क्स मतलब कि 80 नंबर आपके आने चाहिए। उसके बाद अगर हम एसएससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और इनके लिए बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन है। अदर्स के लिए अगर हम बात करें इसके अलावा तो 45% आपके मार्क्स आने चाहिए। इसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू वाला पार्ट। अंडरस्टूड। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि आप सभी स्टूडेंट्स को बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी का पोर्शन है, यहाँ पे आप कब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे उसके लिए 6000 की और परीक्षा है ना, यहाँ पे पद आने वाले हैं, 200 अंकों की ये टोटल परीक्षा होने वाली है। मतलब कि बिहार सरकार जो है, मतलब कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में काफी सारे चेंजेस हैं। तो उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए प्रिपरेशन करने से पहले, क्योंकि अभी तक आप अगर ऑब्जेक्टिव के तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी के लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हमको इंटरव्यू के लिए भी रेडी रहना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की वैकेंसी से रिलेटेड क्लियर किए। आगे आने वाली 6000 वैकेंसी और भी है, तो उन पे भी हम बात करेंगे आने वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू so much guys।